बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हम क्लास फर्स्ट की क्लास फर्स्ट प्राइमरी सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक जो है वो है, हम यूज करेंगे इन, ऑन और अंडर। आज हम एक बार फिर यूज करेंगे इन, ऑन एंड अंडर। तो इन जो है, इन कहते हैं, इन है में, किसी चीज में। ऑन, पार, किसी चीज के ऊपर। अंडर, नीचे। अंडर कहते हैं नीचे। यानी कि इन, ऑन और अंडर को हम आज यूज करेंगे आपकी इंग्लिश किताब में। और जैसे है एक टोकरी है, एक टोकरी है, उस टोकरी के बीच में कुछ बॉल है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? और हम लिखेंगे द बॉल्स आर, यहां हम यूज करेंगे इन द बास्केट, इन द बास्केट। तो बॉल कहां है? टोकरी में। जब बॉल टोकरी में है तो हम इंग्लिश में हम कहेंगे द बॉल्स आर इन द बास्केट्स। तो अगर एक चूहा जो है वो किसी मैट पर है, किसी चटाई पर है, तो हम इंग्लिश में क्या, किस तरह कहेंगे, लिखेंगे? द रैट इज, इसको लिखेंगे ऑन, चटाई के ऊपर है, ऑन द मैट। ठीक। और इसी तरह एक कैट है जो एक टेबल के नीचे है। अगर एक कैट टेबल के नीचे है तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह लिखेंगे? द कैट इज, बिल्ली है, अंडर द टेबल। तो बिल्ली का है, टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। तो इसी तरह एक जार है, उस जार के अंदर जो है कुछ कैंडीज हैं, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? द कैंडीज आर इन द जार, इन द जार। कैंडी किसमें? जार में है। इस तरह प्यारे बच्चों, एक मंकी है जो किसी रोड पर बैठा हुआ है, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम लिखेंगे ऐसे, द मंकी इज, यानी रोड पर बैठा है, ऑन द रोड। वो मंकी कहां पर बैठा है? रोड पर बैठा है। तो इसी तरह एक लड़का है जो छाता लेकर खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? द बॉय इज अंडर, छाते के नीचे है, द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, छाते के नीचे है। लड़का कहां है? छाते के नीचे है। तो इस तरह जो है हम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देते हैं, आप इसको मुझे साथ साथ में दिखाइए, यूज कीजिए।
यूज इन, ऑन एंड अंडर। द पेन इज, एक पेन जो है एक बॉक्स में है, तो हम क्या लिखेंगे, डैश डैश द बॉक्स। शाबाश। द पेन इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। तो इस तरह जो है, जो ग्राउंड में दो गाय जो है वो खड़ी हैं, तो ग्राउंड के ऊपर जो दो गाय खड़ी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, द काउज आर डैश डैश द ग्राउंड। द काउ आर ऑन द ग्राउंड। ठीक। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो है स्टूडेंट जो है वो क्लास में है, तो हम क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स आर डैश डैश द क्लास। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट आर इन द क्लास। इस तरह प्यारे बच्चों आपको नजर आ रहा है। तो इस तरह किताबें जो टेबल पर हैं, तो हम लिखेंगे द बुक्स आर डैश डैश द टेबल। बुक्स आर डैश डैश द टेबल। किताबें कहाँ हैं, ऊपर हैं, ऑन द टेबल। इस तरह एक अलमारी है, एक घड़ी है जो दीवार के साथ लटक रही है, तो हम लिखेंगे द क्लॉक इज हैंगिंग, लटक रही है, हैंगिंग डैश डैश द वॉल, ऑन द वॉल, दीवार पर लटक रही है। शाबाश। इसी तरह क्या है, बैग जो है वो शेल्व्स पर है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द बैग्स आर डैश डैश द शेल्व्स, यानी शेल्फ पर हैं, तो हम लिखेंगे इन द शेल्फ। तो लास्ट वन है, एक बलून है जो टेबल के नीचे है, तो हम लिखेंगे द बलून इज डैश डैश द टेबल, डैश डैश द टेबल, अंडर द टेबल, उसके नीचे है। तो लास्ट वन है द गर्ल्स, तो लड़कियां जो वो एक दरख्त के नीचे बैठी हुई हैं, तो हम लिखेंगे द गर्ल्स आर सेटिंग डैश डैश ए ट्री। द गर्ल्स आर सेटिंग अंडर द ट्री। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज इस्तेमाल किया, किसको इस्तेमाल किया हमने, इन को किया, आर को किया, अंडर को किया। तो इसको आज हमने इस्तेमाल किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आप अच्छी तरह इसको अपने कापी पर दोहराइएगा, बार बार लिखिएगा, और साथ में इसको याद भी कीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए इन जो है इनका मतलब में होता है, आन का मतलब पर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, इनका मतलब में, आन का मतलब पर, अंडर का मतलब नीचे। तो इसको यूज करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर आपको एक्सरसाइज कराई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।